Hello friends, this is Vishal Kumar. Welcome to Tap Pat Math. और today we will start new chapter, new topic. So इस टॉपिक का नाम है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन. सो प्रीवियसली मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको एडवांस कैलकुलस के अंदर इंटीग्रल बताए थे, डबल इंटीग्रल, सिंगल इंटीग्रल्स और वेरियस जो इंटीग्रल्स होते हैं कैसे होते हैं, कुछ मैट्रिक्स भी बताए हुए हैं. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, पूरी सीरीज़ बनेगी. इसका नाम है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन. अब देखो, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने से पहले ये हमको क्वेश्चन आना चाहिए, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका यूज़ क्यों करते हैं. देखो, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको सॉल्व करने के लिए होता है एल्जेब्रिक इक्वेशंस को. इसमें क्या होता है, हम डायरेक्टली क्या है, एक मैं भी लिखूंगा आपके सामने, बना बनाया फॉर्मूला होता है. अगर हमको वैसा फॉर्मूला दिख जाए तो हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. मीन्स बड़े बड़े जो फिजिक्स के इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसको सॉल्व करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ. आप देखो इसमें मैंने कैसे किया. तो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ. ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट लिखूँगा, लेट एफ टी, ये कोई फंक्शन है टी का, बी अ फंक्शन डिफाइन फॉर all t greater than equal to 0, then the Laplace transformation of function ft is denoted by Laplace एफ टी. अब देखो मैंने ये लिखा है, हम लाप्लास को हमेशा ऐसे लिखेंगे, एल और ये कर्व वाले ब्रैकेट और अंदर एफ और टी, मतलब फंक्शन ऑफ टी, एंड इट इज डिफाइंड टू बी. अब कैसे लिखते हैं इसको हम इसे, कि एक इंटीग्रल होगा 0 टू इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एस टी और मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेशन. and this is provided the integral exist. ठीक है, अब यही है कि इस इक्वेशन में देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर स्टेटमेंट में, लेट एफ टी बी द फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, then the Laplace transformation of function ft is denoted by Laplace of this and it is defined by this. So इसका मैं डेफिनेटली अगर नीचे लिखूँ तो ये यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, Laplace of function t is equal to integral 0 to infinite e to the power minus st into ft dot dt. अब ये वाली इक्वेशन होगी ना, इसको बोलते हैं हम Laplace का फॉर्मूला, जहाँ पर where S is पैरामीटर, S कोई भी पैरामीटर है और which may be real. सो ये जो S पैरामीटर है ये रियल भी हो सकता है. अब क्लियरली ये जो पहला वाला जो इक्वेशन दिया ना, इसी को हम बोलते हैं लैप्लास का फॉर्मूला, और ये हमको याद रखना है पूरे टाइम तक, क्योंकि इसी को इस्तेमाल करके हम आगे बाकी सॉल्यूशन करेंगे. ठीक है, तो अब बेसिकली मैं इसको क्या चेंज करके लिख सकता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो एल आर एच एस इसके अंदर ये इंटीग्रल ई टू दी पावर एस टी डॉट एफ टी डॉट डी टी, अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो वो तो फंक्शन 0 और इनफाइनाइट के बीच के अंदर आ जाएगा. तो बेसिकली आर एच एस फंक्शन किसका हो जाएगा, एस का फंक्शन हो जाएगा. सो यहाँ पर लिख सकता हूँ क्लियरली इंटीग्रल 1 is function of s and we will denote it by fs. ठीक है, तो हम इसको fs से डिनोट कर सकते हैं. तो मैं इक्वेशन 1 को क्या लिखूंगा, Laplace ft is equal to f टाइम ऑफ s
मतलब मैंने पूरा लिख दिया एफ टाइम ऑफ एफ। और अगर मैं इसको एफ टी को ऐसे रखूँ और अगर लाप्लास को मैं इस तरफ लेके जाऊँ आर एच एस की तरफ, तो मैं लाप्लास को इन्वर्स में लिखूँगा, तो यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा और यहाँ पर एफ एच हो जाएगा। और ये जो चीज़ है ना, जहाँ पर ये एफ टी है, इसको क्या बोलते हैं हम? कॉल्ड इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ये एग्जाम में नहीं आएगा वैसे तो, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको इतना समझाया है कि आपको बस ये याद रखना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टी विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट एंड ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डॉट डी टी। अभी जो लाप्लास एफ टी है ये बराबर होगा कोई भी फंक्शन होगा जो कि एस के अंदर होगा, क्योंकि एस एक पैरामीटर है। सो पैरामीटर होगा तो जो लाप्लास एफ टी है वो पैरामीटर के बराबर हो जाएगा, एफ एस के बराबर। तो ये तो इक्वेशन होगी हमारे पास, ठीक है। अब मैं इसको इन्वर्स करूंगा, दोनों तरफ इन्वर्स करूंगा, तो यहाँ पर एफ टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। तो हम यहाँ पे इन्वर्स भी देख लिया, ठीक है। अभी तक आपको नहीं समझ आ रहा होगा, बस आप तो भी ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। अब मैं आगे जैसे जैसे इसके फॉर्मूले बताऊंगा ना, तो आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला करते हैं इसका। अब फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं, उनके प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, जैसे पहला जो है दैट लाप्लास ऑफ 1 इज 1 अपॉन एस, जहाँ पर एस इक्वल ग्रेटर देन 1 0 है। अब इसका हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। वी नो दैट लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट ई टू दी पावर एस टी डॉट एफ टी डॉट डी टी। अब यहाँ पर क्या है, ये जो एफ टी है ना, सो हियर एफ टी इज इक्वल टू 1। तो जो एफ टी 1 है ना, वहाँ पर एफ टी डाल देते, पुट कर लेते हैं, पुट करके देखते हैं। तो लाप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एस टी, एफ टी की जगह 1 है, डॉट डी टी। तो ये तो वैल्यू होगी हमारे पास ई टू दी पावर माइनस एस टी, और -1 अपॉन में ये एस आ जाएगा। और यहाँ पर इंटीग्रल तो ये है ही 0 से इनफाइनाइट, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ -1 अपॉन एस आ जाएगा। और ई की पावर इनफाइनाइट कितनी होती है? 0 हो जाएगी, और ये -1 हो जाएगा। सो ये हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा? 1 अपॉन एस, जो कि पॉजिटिव का, और यही आंसर है। बस ये पहला प्रूफ कर दिया, पहला फॉर्मूला है ये, मैंने प्रूफ नहीं बताया। पहला फॉर्मूला क्या? लैप्लास ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन एस, वेयर एस इज पैरामीटर। सेकंड करते हैं प्रॉपर्टी। देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है? सेकंड प्रॉपर्टी लिखी हुई लैप्लास ऑफ ई टू दी पावर ए। अब एक्सपोनेंशियल की बात आ रही है, इसकी वैल्यू एस माइनस ए के बराबर होगी, जहाँ पर एस बड़ा होगा ए से, क्योंकि अगर छोटा हो गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और वो नेगेटिव होगा नहीं। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं वापस। वी नो दैट, हर टाइम लिखना पड़ेगा ये, हमें 50 बार लिखूंगा आपके सामने ताकि ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। 0 to इनफाइनाइट ई टू दी पावर माइनस एस टी डॉट एफ टी डॉट डी टी, जो यहाँ पर सो हियर एफ टी की वैल्यू क्या है अपने पास? ई टू दी पावर ए टी। तो यहाँ पर लैप्लास ऑफ ई टू दी पावर ए टी विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट ई टू दी पावर एस टी डॉट ई टू दी पावर ए टी डॉट डी टी। दोनों को मैं साथ में लिख देता हूँ, 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा ई टू दी पावर, अब यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस एस एंड दिस विल बी टी डॉट डी टी, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस ये हो जाएगा ऐसा कैसा, और यहाँ पर 1 अपॉन नीचे लग जाएगा ये, और दिस विल बी, यहाँ पर लिमिट भी लगेगी ना, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा a माइनस एस, ठीक है। यहाँ पर e टू दी पावर इनफाइनाइट माइनस e टू दी पावर 0, सो ये -1 होगा, तो -1 अपॉन a माइनस एस। तो हमारे पास जो लाप्लास, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी?
माइनस माइनस जब मैं कैंसिल करूँगा ऊपर नीचे तो s माइनस ए हो जाएगी। सो हैंस प्रूफ, यही हमारे पास इसका फॉर्मूला था। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास? दूसरा फॉर्मूला कि जब भी हम एक्सपोनेंशियल की बात करें 80 तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1/s माइनस ए। अब अगर इसमें देखो एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको यहाँ पर, तो एक्चुअल में जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बोल लेते हैं लैप्लास e⁻3t, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हमको क्या इतना सब सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आ सकता है, ये सब सॉल्व करके तो भी आंसर आ सकता है, लेकिन हमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। जैसे 1/s माइनस ए, तो इसका डायरेक्ट लिखूँगा 1/s माइनस 3, ये इसका आंसर है। तो ये फॉर्मूला क्यों दिया हुआ है, ये फॉर्मूला क्यों है, क्योंकि आप डायरेक्ट इसका आंसर बाद में निकाल सकते हो। तो अब मैं e की पावर कुछ भी दे सकता हूँ ना, e की पावर मैंने अगर बोल दिया दिस इज़ लाइक 9/2t, तो यहाँ पर भी s माइनस 9/2। तो ये हमको आपको ये मतलब चीज़ें याद होनी चाहिए। तो अगर फॉर्मूला याद होगा तो हम बाद में इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला इजी है और ये भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह काम आएगा। अभी आगे और मैं क्वेश्चन प्रूफ करूँगा ना, तब आपको ज़्यादा इसमें यूज़फुल लगेगा, ठीक है। थर्ड करते हैं। थर्ड कहेंगे लाप्लास ऑफ साइन 80। अब लाप्लास ऑफ साइन 80 की वैल्यू किसके बराबर होती है? देखो मैं लिख देता हूँ a/s² प्लस a², ठीक है। ये मैंने तो लिख दिया जहाँ पर s 0 से बड़ा है। तो इसका भी प्रूफ करते हैं। इसमें आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो पहले तो लैंग्वेज लिख देता हूँ मैं, वी हैव लाप्लास ऑफ ft which is equal to integral 0 to infinite e⁻−ft into ft with respect to t, ठीक है। मैं लगा दिया। सो हियर वी हैव ft इक्वल टू साइन 80, ft की वैल्यू साइन 80 दी हुई है। तो साइन 80 दी हुई, तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ लैप्लास को, दैट लैप्लास ऑफ साइन 80 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinite e⁻−st इंटू साइन 80 डॉट dt। देखो अब ये सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज अगर ट्रेडिशनल मेथड से हम इंटीग्रेशन करें तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है ये। तो इसको इजी वे में करने के लिए हमको क्या है, हम एक डी मॉर्गन थ्योरम से यूलर थ्योरम पढ़ते थे, डी मॉर्गन या यूलर थ्योरम पढ़ते थे। अब उस थ्योरम के हिसाब से क्या होता था कि, तो हम क्या है इस फॉर्मूले में क्या पढ़ते थे, यूलर्स या डी मॉर्गन थ्योरम में हम इसमें क्या आयोटा वाला फॉर्म पढ़ते थे। तो मैं साइड में लिखता हूँ यहाँ पर दैट cos x प्लस आयोटा साइन x पढ़ते थे, इसको हम आयोटा x लिखते थे। और दूसरा cos x माइनस आयोटा साइन x, इसको हम लिखते थे माइनस आयोटा x, ये लिखते थे। इससे मैं साइन x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और जो भी x के आगे था मान लेते दिस इज a, दिस इज a, दिस इज a, दिस इज a, तो यह i के आगे भी a आ जाएगा। ओके, हम ये करते थे। तो इसको इस्तेमाल करके क्या, मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 2i साइन ax इज इक्वल टू e⁻i ax, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ 2⁻−ax। तो यहाँ पर साइन ax की वैल्यू क्या आएगी e⁻ax, और ये माइनस आयोटा ax अपॉन 2i। तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये भी हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और तरीका भी है, उसमें हमको फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा ना तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम अभी इसी से करके देखते, सो वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखो इसमें मुझे एक बार इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखा हुआ, इसका सॉल्यूशन ऐसा लिखा हुआ नहीं है, इस वाली मेथड से नहीं लिखा हुआ, तो मैं करके देखता हूँ। तो मैं वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ 0 से इन्फाइनाइट e⁻−st। अब साइन 80 है ना, तो यहाँ पर t की जगह सब वही है, तो यहाँ पर लिख दूंगा e⁻−at माइनस e⁻−आयोटा 80 अपॉन 2 आयोटा। देखो अगर आयोटा आगे आएगा तो आयोटा आयोटा कट जाएगा, ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। dt करते थे, ओके। यहाँ पर 1/2 आयोटा कांस्टेंट जो बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रल 0 से ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो मैं ऐसा करता हूँ इसमें t कॉमन आएगा ना, तो आयोटा a माइनस s इंटू टी, ओके। और माइनस में आ जाएगा आयोटा माइनस टाइम्स ऑफ आयोटा a प्लस s इंटू टी।
तो ये हमारे पास हो गया दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं 1/2i। ओके, इंटीग्रल जब इसका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पहले 1/i - a - s। ठीक है, माइनस अभी लगाने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी। ई की पावर वापिस -i - a - s t, और ये इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, इसकी लिमिट 0 से इन्फाइनेट हो जाएगी। दूसरा माइनस के अंदर क्या आएगा आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा a + s। ओके, ये कर दिया मैंने, और अंदर क्या आएगा e⁻- टाइम्स ऑफ आयोटा a, ये हो जाएगा t, और लिमिट हो गया 0 से इन्फाइनाइट। ओके, इसको सॉल्व करते 1/2 आयोटा। ओके, जब इसको सॉल्व करूँगा तो सिंपल सा चीज़ है, e की पावर इन्फाइनाइट माइनस e की पावर 0, तो दिस विल -1। दोनों में कंडीशन में ये होगा, -1 करूँगा तो मैं यहाँ पर 1/s - आयोटा a कर देता हूँ, और यहाँ पर जब मैं माइनस ही करता हूँ, ठीक है, क्योंकि माइनस आ जाएगा डेफिनेटली, तो यहाँ पर हो जाएगा s + आयोटा a। ओके, इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो दिस विल बी 2 आयोटा इंटीग्रल तो नहीं, मतलब सॉल्व कर दिया है, तो दिस विल बी s² - i², दिस इज a², और जब इसका मैं एलसीएम लूँगा तो s + आयोटा a, दिस इज -s + आयोटा a। ओके, तो यहाँ पर साइड कट जाएगा, ये s से s कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी 1/2 आयोटा, ऊपर हो जाएगा 2 आयोटा a अपॉन में s² + a²। क्यों? बिकॉज आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस का, तो मैंने -1 डाला, +1 हो गया। दिस 2 विल बी कैंसिल बाय दिस आयोटा विल बी कैंसिल बाय दिस, सो वी हैव लाप्लास ऑफ साइन at इज इक्वल टू a/s² + a²। बहुत सिंपल सा मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया। अब ये डी मॉर्गन थ्योरम है और आपको आनी चाहिए, ये 11th क्लास में शायद आयोटा जब पढ़ते तब हम पढ़ते थे, तो यहाँ नहीं आता, आप यहाँ अटक जाओगे, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए बाद आपको इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इसमें कन्वर्जेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो अब देखो, सिंपल मैंने तरीके से बताया, और यही था a/s² + a²। यस, आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये कौन सा नंबर था, तीसरा, तो सॉरी, तो इसको मैं एक बार वापस लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये वाला एक फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे काम आता है, कैसे यूज़ होता है, जैसे एग्जांपल मानता हूँ यहाँ पर, यहाँ हमको बोलेंगे लाप्लास 6t, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखना, 6 बोले तो a, 6 का मतलब क्या है अपने पास, एक सेकेंड, हाँ, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है लाप्लास निकालो साइन 6t का, तो 6 क्या है, ये a की वैल्यू है, तो बस 6/s² + 36, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। डायरेक्ट हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले का भी फायदा है। देखो, प्रूफ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको सारे प्रूफ कराऊंगा। ठीक है, 3 प्रूफ हुए अभी, नेक्स्ट प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब इसी में cos थीटा करते हैं, तो इस पर लिखा हुआ है लाप्लास ऑफ cos a थीटा विल बी इक्वल टू s/s² + a², where s is greater than, I think, where s is, wait a second, हाँ, यहाँ पर जब s की वैल्यू है ना, वो भी बड़ी होगी 0 से ये। अब यहाँ पर s आ रहा है, तो इसके अंदर क्या, वो आप डे मॉर्गन थ्योरम देखते ऊपर, इसमें जब करूँगा तो मैं दोनों को प्लस कर दूंगा, तो नीचे आ जाएगा 2, तो मतलब ये आयोटा ax आ जाएगा प्लस e⁻- आयोटा ax, यहाँ अपॉन 2 आ जाएगा cos ax की वैल्यू। तो बस हम क्या करेंगे, प्रूफ में लैंग्वेज तो हमको वही लिखनी पड़ेगी, वी नो दैट लाप्लास ऑफ फंक्शन t is equal to integral 0 to infinite e⁻- st function of t with respect to t. Here ft is equal to cos at, and we can write cos at as e⁻- iota at plus e⁻- iota at by 2. So
इक्वेशन ऊपर वाली क्या हो जाएगी, दैट लैप्लास ऑफ cos ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो से इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी, और फंक्शन की जगह क्या हम लिखेंगे, cos ए टी डॉट डी टी, और हमने ऊपर वाले फॉर्मूले से क्या लिखा था, इसको हम क्या लिखेंगे, डॉट एस टी यहाँ पर ई टू डी पावर, दिस इज आयोटा ए टी प्लस ई टू डी पावर माइनस आयोटा ए टी बाई टू। ओके, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या है, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेता हूँ, और इंटीग्रल जीरो से इनफाइनाइट हियर ई टू डी पावर आयोटा ए माइनस एस टी, एंड दिस इज प्लस ई टू दी पावर माइनस टाइम्स ऑफ आयोटा ए प्लस एस इंटू डी टी विथ रिस्पेक्ट टू डी टी होल। इन दोनों का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो दिस विल बी 1/2 होल ब्रैकेट, और यहाँ तो जैसा है वैसा वैसा आगे आ जाएगा, दिस इज आयोटा ए माइनस एस ई टू डी पावर माइनस आयोटा ए माइनस टी इंटू टी इंटीग्रल जीरो से इनफाइनाइट, और यहाँ पर जो माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये माइनस वाली टर्म है तो -1 आयोटा ए प्लस एस। ठीक है, और यहाँ पर अंदर ई टू दी पावर माइनस आयोटा प्लस एस टी ब्रैकेट जीरो से इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये जीरो से इनफाइनाइट वाला सिंपल चीज़ है, ई टू दी पावर इनफाइनाइट माइनस ई टू दी पावर जीरो। इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाएगी जीरो, और जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1, और आगे माइनस है तो -1, तो ये दोनों टर्म हमारे पास -1 हो जाएगी। ठीक है, तो -1 होगी, तो इसको कंक्लूडिंग में क्या लिखूंगा, दैट एस माइनस आयोटा ए, और यहाँ -1 है तो प्लस हो जाएगा, दिस विल बी एस प्लस आयोटा ए। इसका एलसीएम लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा एस स्क्वायर, और ये प्लस ए स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिखा है बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 एंड इट इज़ ऑलरेडी -1, सो -1 कैंसल टू पॉजिटिव। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो s प्लस आयोटा ए प्लस एस माइनस आयोटा ए, तो आयोटा वायोटा वाला कैंसल, 2s हो जाएगा, 2s विल बी कैंसल्ड बाई नीचे वाला 2। सो हमारे पास लाप्लास ऑफ cos ए टी क्या आ जाएगा, s स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो बस ये भी हो गया बहुत इजी तरीके से। तो मतलब इतना नहीं है टफ चीज़ें, दिखने में लगता है कि ये कैसे करेंगे, इतना नहीं है, आपको इतना नहीं सोचना है। इसमें एग्जांपल कैसे देते हैं, इसमें भी कभी कभार एग्जांपल में आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2t। अब cos 2t की वैल्यू सिंपल सी नहीं है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फोर्थ फॉर्मूला भी बहुत ईजी तरीके से हो गया। ठीक है, और इसके बाद में हम फिफ्थ फॉर्मूला करते हैं। फिफ्थ फॉर्मूले में हम तो करते इसका। अब देखो कभी कभार क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि जैसे मैं लिखता हूँ इसमें, दिस इज फिफ्थ में पूछा गया लाप्लास ऑफ साइन एच एक्स या साइन, एक सेकेंड, फिफ्थ में मैंने बोला कि लाप्लास ऑफ साइन एच टी या ए एच टी, इसका क्या वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू भी कुछ होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो मुझे ये सब चीज़ें याद है, क्यों, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको सॉल्व कर दिया है। आप भी इजी है सॉल्व करना। इसका प्रूफ करते हैं, वी नो दैट लाप्लास ऑफ एनी फंक्शन t is equal to integral 0 से infinite e to the power minus st ft dot dt। here ft की वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन ए एच टी। ठीक है, या मैं h पहले लिख देता हूँ, साइन h ए टी, मतलब हाइपरबॉलिक फंक्शन है, दिस इज हाइपरबॉलिक फंक्शन। अब हाइपरबॉलिक फंक्शन है तो इसका भी मेथड अलग है। कैसे, हाइपरबॉलिक फंक्शन में भी हमको डी मॉर्गन जैसा एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैसे, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये आप फॉर्मूला साइड में लिख रहा हूँ मैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि 2 साइन एच ए टी इज इक्वल टू ई टू द पावर ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी।
ये फॉर्मूला है हाइपरबोलिक फंक्शन का एक्सपोनेंशियल में चेंज करने के लिए। दोनों देखो फॉर्मूला कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर हाइपरबोलिक नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा में, तो जब चेंज करेंगे तो हम आयोटा लाएंगे, ठीक है। और अगर हाइपरबोलिक फंक्शन है तो आयोटा का नहीं आएगा। तो इसके अंदर इससे क्या होता है, फाइनल साइन एच ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपॉन 2 हो जाएगी, और यही वैल्यू ऊपर पुट करनी। सो हम लिख देते हैं लैप्लस ऑफ साइन ए एच टी या एच ए टी इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट ई टू डी पावर माइनस एस टी इंटू साइन एच ए टी विच इज़ ये डी टी भी है, विच इज़ इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई टू डी पावर माइनस एस टी, और यहाँ पर ई टू डी पावर ए टी, यहाँ माइनस ई टू डी पावर माइनस ए टी अपॉन 2 डॉट डी टी। मैंने ये चीज़ करी। इसके बाद में क्या करना है अपने पास, बस इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू कर लूँगा मैं, 1/2 बाहर ले लूँगा, इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट ई टू डी पावर, यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस एस टी, और यहाँ माइनस टाइम्स हो जाएगा ई टू डी पावर माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस एस डॉट टी, और ये डी टी के साथ में। अब क्या करना है, कर लो बस इंटीग्रेशन। तो 1/2 होल ब्रैकेट लगा दिया, 1/a माइनस एस, और दिस विल बी ई टू दी पावर a माइनस एस टी, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, माइनस में 1/, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस वाला आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ई टू दी पावर a प्लस एस टी माइनस का ब्रैकेट 0 से इनफाइनाइट, और अंदर वाली जो चीज़ें हैं वो दोनों -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, 1/s माइनस a, और यहाँ पर -1 होगी तो यहाँ पर बीच में आ जाएगा माइनस टर्म विच इज़ वापस s प्लस a, एलसीएम लेंगे 1/2, सो नीचे क्या आ जाएगा s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पर s प्लस a माइनस a प्लस a, s विल बी कैंसल्ड, और 2 आ जाएगा, तो ये a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, जिसका मतलब लैप्लास ऑफ साइन एच ए टी विल बी इक्वल टू a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यही हमको प्रूफ करना था। यस, बिल्कुल आ गया हमारे पास आंसर। इसमें भी एग्जाम्पल में कैसा क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एच 3t। अब 3 दिया हुआ तो a की जगह 3 पुट करना है, बस आ गया। अब सेम तरीका है ना, इसमें मैं आपको देखो सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। तो जो सिक्स्थ फॉर्मूला है लाप्लास ऑफ कॉस ए टी इज इक्वल टू एस। अब यहाँ पर एस है ना, यहाँ पर एस की जगह एस आएगा और नीचे एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहाँ पर एस इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ ए। अब ये कैसे हुआ, इसका देखो मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, बस ये समझ लो कि जब 2 cos ए टी की वैल्यू किसके बराबर होती है, इसके बारे लिख देता हूँ ए टी, और ये प्लस हो जाएगा। जब साइन हाइपरबोलिक फंक्शन करेंगे तो दोनों के एक्सपोनेंशियल बीच में माइनस टर्म आएगा, और जब प्लस करेंगे तो दोनों के बीच में, मतलब कॉस्ट हाइपरबोलिक फंक्शन के दोनों बीच में प्लस आएगा। बस इसको सॉल्व करके वापस सॉल्व कर देना, क्योंकि ये तो आपका होमवर्क है, इतना तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि पहले वाला मैंने मेथड बताया ना, सेम मेथड है। तो सेम मेथड में बस यहाँ पर क्या है, इसकी जगह क्या लग जाएगा, यहाँ पर ई टू डी पावर ए टी प्लस ई टू डी पावर माइनस ए टी अपॉन 2, ये वाली वैल्यू हमको यहाँ पुट करनी है और इसका इंटीग्रेशन करना है, और हमको इसके बराबर लाना है, ठीक है। तो अब देखिए एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़े। तो देखो पहला फॉर्मूला, तो ऊपर चलते एक बार, पहले तो एक बार बेसिक देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। बेसिक लैप्लास का फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है लैप्लास का पहला बेसिक फॉर्मूला। तो इसके अंदर हमने पढ़ लिया लैप्लास क्या होता है, ई टू डी पावर माइनस एस टी डॉट एफ टी डॉट डी टी, इस पर पैरामीटर होता है एस, उसका इन्वर्स निकालना मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ सिंपल हम लैप्लास देखते हैं। अब हमको क्या एफ टी जो डालेंगे वो वैल्यू है, तो हमने पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था, लाप्लास 1 की वैल्यू 1/s आती है। कैसे, जो एफ टी ना यहाँ पर दिया हुआ, इस एफ टी की जगह हमको यहाँ पर जो दिया 1 डाल देते हैं। अब जब यह 1 पुट किया तो सिंपल से हमने किया, इसका आंसर सिंपल निकल गया। तो जो पहला जो फॉर्मूला हमने हमारे निकला वो तो सिंपल है, लैप्लास ऑफ 1 जब भी लिखा जाए तो हमको मतलब क्या है 1/s होगा। अब हम दूसरा पढ़ा हमने कि लैप्लास ऑफ
ई टू डी पावर 80, इसका क्या होगा 1/s-a। इसमें कुछ नहीं किया हमने, ई टू डी पावर सिंपल सा हमने पुट कर दिया, दोनों को यूज़ करके हमने इसका आंसर निकाल दिया। तीसरा जो फॉर्मूला किया, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ गए जिसमें साइन 80 बोला। अब मैंने इसमें एक फॉर्मूला बताया साइन 80 को चेंज करने के लिए क्या तरीका है। ये तो फॉर्मूला तो देख लो, a/s² + a² है। चेंज करने का फॉर्मूला हम ये समझते थे, अब हमको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये दोनों फॉर्मूले याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन या यूलर्स बोलते हैं, डी मॉर्गन्स या यूलर्स। ये पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला फॉर्मूला साइन थीटा वाला हो गया। कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा तो ऊपर ये आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा होगा तो ऊपर ऐसा आ जाएगा, अगर सिंपल बात करें। और हाइपरबोलिक बात करें तो वो भी साइन थीटा में भी ऊपर यही आएगा, कॉस थीटा में भी ऐसे आएगा, बट नीचे क्या माइनस आ जाएगा बस, अगर हाइपरबोलिक की बात करें, ठीक है। अब हाइपरबोलिक की ये तो हो गया कॉस थीटा। अब हाइपरबोलिक की बात करें तो ये हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक में हमने पढ़ा था साइन थीटा के अंदर। इसको चेंज कैसे किया, इसका जो फॉर्मूला था ये वाला फॉर्मूला था, साइन हाइपरबोलिक 80 ई टू दी पावर 80 माइनस ई टू पावर -80/2। इसमें आयोटा नहीं है। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, ये तो फॉर्मवर्क तो आप करना है, बाकी फॉर्मूला तो ये है, इजी फॉर्मूला, ठीक है। सो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, थैंक यू।